व्हाट आर द रेड फ्लैग्स एंड साइंस जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो दो दोस्त हों, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप हो, या वर्क प्लेस पर आपका आपके जो ताल्लुकात होते हैं लोगों के साथ वो हो, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना, जिसके ऊपर आपको स्टैंड लेना है एंड यू हैव टू थिंक ऑफ इट कि ये क्या चल रहा है और ये क्यों हो रहा है? ऑल दीज बिहेवियर्स, क्योंकि देखें अगर जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, ओके, विच इज कैन बी गिल्ट ट्रिपिंग, प्लेइंग विक्टिम। गिल्ट ट्रिपिंग में होता है कि अपना सारा इमोशंस का ब्लेम दूसरे पे डाल दिया अपनी। देखो लॉट ऑफ दीज पीपल अपना ब्लेम नहीं लेते, वो ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, तुमने किया, ठीक है, और जो हमने किया वो भी तुम्हारी वजह से। हाँ, तो वो दे आर नॉट, व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शंस की, व्हाट हैपेंस कि आप दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, आप अपने आप को कहते हैं। गैस लाइटिंग इज अ वेरी टॉक्सिक बिहेवियर, इट इज वेरी इट कैन हैव बहुत मेजर इफेक्ट्स। सो गैस लाइटिंग में आपको थोड़ा सा समझा दें, बिकॉज लोग आजकल बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, हर कोई यूज हो, यू आर गैस लाइटिंग में, बट समटाइम्स आई थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। गैस लाइटिंग इज एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर। उसमें ये होता है कि आप जो हैं दूसरे की सैनिटी को, मतलब आई कुड से कि ये मैंने कुछ किया है, आई हैव डन समथिंग, and I was, if you come up to me, why did you do this? I will say, I have not done it. Are you crazy? You are the one who is crazy. I didn't do it. So what is happening? आप ना उस दूसरे आदमी की वो क्वेश्चन करना शुरू हो जाएगा, अपनी परसेप्शन को, अपनी मेमोरी को, अपनी सैनिटी को, ठीक है? So you're basically putting seeds of doubt in that person. बहुत होता है. It happens a lot. इन रिलेशनशिप्स, ठीक है? कोई आदमी कुछ करता है, वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम मुझे कह रही हो, तुम हो, तुम पागल हो, तुम्हें सारी दुनिया कहती है तुम पागल हो, ठीक है ना? सो दिस इज गैस लाइटिंग। सो इट हैज रियली यू व्हाट हैपेंस कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, आपका फोकस खत्म हो जाता है, ठीक है? यू स्टार्ट, इफ यू आर क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, अगर मैं मुझसे ये कप गिरा है, यू से कि मैंने तो नहीं किया, तुमने गिराया है, बट आई विल से कि मैंने तो नहीं गिराया, यू हैव डन इट, तुम पागल हो, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी हाथ की। सो यू व्हाट इज हैपनिंग, यू विल एक्चुअली स्टार्ट क्वेश्चनिंग। गलती आप खुद करें और फिर दूसरे पे डाल दें, और दूसरा भी सोच में पड़ जाए कि कहीं मुझसे तो नहीं हो गई थी। और ये छोटी चीजें नहीं है, अब देखें ना, ये ओवर टाइम आपके साथ हो रहा है। एंड व्हाट इज टॉक्सिक बिहेवियर, पीपल नीड टू रियलाइज, एक आध दफ़ा चीज़ें हो जाती हैं, कभी किसी से हो गई, बिकॉज आई माइट बी गोइंग थ्रू रफ टाइम एंड आई माइट बी मूडी, मगर अगर ये कॉन्स्टेंटली आपके साथ हो रहा है तो आपके दिमाग पे क्या हालात होंगे, ठीक है? यू विल फील लॉस्ट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होगा, आपकी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाएगी, यू नो, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। अगर आप अपनी सैनिटी को क्वेश्चन करना शुरू हो गए हो तो इट्स अच्छा, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक आधी दफ़ा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इट्स नॉट बिग ऑफ अ डील। लोग इसको बहुत बिग डील बना लेते हैं, और उसके ऊपर फिर रिएक्ट करना शुरू हो जाती हैं, कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द हजरात, और उसकी वजह से रिलेशनशिप जो अर्ली पीरियड में चल रहा होता है उसमें ही वो टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा, अब अवेयरनेस कभी कभी हद से ज़्यादा भी हो जाती है, लोगों को पता लग गया है कि अच्छा थोड़ा सा कुछ हुआ, वहीं पे शुरू हो गए कि नहीं भाई हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये भी क्लियर करना ज़रूरी है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जिसके अंदर कंसिस्टेंट ये चीज़ें हो रही हो, लगातार हो रही हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बार बार उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसा ही है? यस, बिकॉज इफ इट्स हैपनिंग कॉन्स्टेंटली, एंड अगेन जब आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात की कि कभी किसी से हो जाता है रिलेशनशिप में, हो सकता है कि जो आदमी है वो भूल गया अपनी बीवी का एनिवर्सरी और समथिंग, हो सकता है देयर वाज अ जेन्युइन रीजन, ही माइट बी स्टक एट द ऑफिस और देयर माइट बी लॉट ऑफ स्ट्रेस इन हिज ऑफिस, मगर वो बीवी उसने उसको ग्रज लेके बैठ गई है। That is also another important factor which can lead to lot of unhappiness in a marriage. लड़की वो लड़की और जो बीवी है वो अपने ग्रज लेके बैठ गई है, and she is not letting go of that grudge. Okay, उसने ये किया था, and then you becomes rumination. You keep on thinking about उसने ये क्यों नहीं किया था, he doesn't love me, so then all these negative thoughts appearing. You know, वो मुझसे प्यार नहीं करता, एक इंसिडेंट की, rather than understanding the fact कि there might be a reason. So what happens कि इस चीज में you come into this flight or fight mode.
आपका cortisol level, which is related to your stress level, starts increasing. It makes you angry. You know, you're angry all the time. You start reacting अपने husband के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने. So I have seen that also. That is also letting go of the grudges. Understand. So sometimes relationships अभी बहुत early period में होते हैं. अभी कभी कभी होता है मंगनी हुई होती है, शादी नहीं हुई होती है अभी तक. तो उसी पीरियड में समटाइम्स कुछ रिलेशनशिप इतने टॉक्सिक हो जाते हैं और लड़कियां या लड़के वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते क्योंकि वो लवी डवी रोमांस टाइप सिचुएशन में होते हैं और वो हर चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं और बाद में फिर वो चीजें जब तूल पकड़ती हैं शादी के बाद, जब थोड़ा टाइम आगे निकलता है, जब चीजें बदलती हैं, डायनेमिक्स चेंज होते हैं, फैमिली डायनेमिक्स, तो फिर उनको अंदाजा होता है कि यार ये चीजें तो डे वन से थी. तो वो कौन सी चीजें जो आपको अर्ली ऑन आप आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके हमें? I think again, as I said, needing to understand these toxic relationships, कई दफ़ा काफ़ी emotional dependency भी हो जाती है लोगों की, ठीक है ना? You become too emotionally if you don't have your own. I mean, I have seen clients उसमें इतनी ज़्यादा लड़कियों की या लड़के की emotional dependency होती है. कौन ज़्यादा emotionally dependent होते हैं? Usually, sometimes females, you know, because they might, yeah, नहीं, not usually. I mean, again, there is no, because लड़के भी हो सकते हैं, मगर women कौन होता है? Women are more emotional, and again, emotionally weak भी होती हैं. And again, no, they are not emotional. They are actually emotionally very strong, so but they are more emotional. देखो, what is emotional dependency? Emotional, ना, again, what I'm saying, emotional dependency होती है कि जब आप realize करो कि उस आदमी के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, ठीक है? हर चीज आप उस पे प्रोजेक्ट करना शुरू हो जाते हो, ठीक है? कि यू फील कि दिस इज इट, कि दिस ही इज द गाय. अगर उसने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, ओह माय गॉड, उसने मुझे अभी तक क्या टेक्स्ट नहीं किया, क्या नहीं हुआ, क्या ये वो क्यों हो गया, उसने मेरी कॉल का क्यों आंसर नहीं किया. सो दिस इज लॉट ऑफ इमोशनल डिपेंडेंस विच इज नॉट द राइट थिंग. सो इफ यू सी इन वन ऑफ योर पार्टनर, दैट इज अ रेड फ्लैग. एंड यूजुअली ये चीज़ें इस वजह से होती हैं बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ अनप्रोसेस्ड traumas or issues in your life later, before, in your family, you कुछ yes, तो वो बहुत चीज़ें कि आपने वो प्रोसेस नहीं की होती. तो जब आप अपने रिलेशनशिप में आते हो, you bring those things in your relationship, ठीक है? एक very interesting था ना, कई दफ़ा there was I saw a diagram कि I actually saw a meme एक इंस्टाग्राम पे कि एक माँ जो है वो एक दादी अपना इमोशनल ट्रॉमा बेटी को दे रही है, एंड तो वी ट्रांसफर जनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है. या so the lot of emotional dependency is because we have not processed a lot of these things. Women are more emotional and it's a beautiful thing. Being emotional is not a bad thing. क्योंकि कई दफ़ा हम लोग कहते हैं, oh my god, this person is sensitive, he is empathetic, he is emotional, oh my god, वो क्यों है? No, it's a beautiful thing to be emotional. और हम लोग औरतें emotional होती हैं because we have to raise our children. We have to deal with families. We are more in tuned with emotions of our, yes, even of our parents, of everyone around them, you know. So that's nothing wrong with that. But emotional dependency, when you cannot process your emotions in the right way, that's where issues आ जाते हैं. अच्छा, जब आपके पास इस तरह के कपल्स आते हैं जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर होता है, टूटने के बिल्कुल करीब होता है, और फिर वो कहते हैं कि लेट्स गिव इट अ चांस, और हम कोई कंसल्ट करते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट से कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम वी हैव, तो ऐसे में आप किस तरह से उनको डील करती हैं, किस तरह से कोप करती हैं? क्या आप उनकी पूरी कहानी सुनती हैं, या उनको कैसे आप समझाती हैं कि यू नो अलग होना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि आप उसके बाद किसी और रिलेशनशिप में जाएंगे, आपके वही ट्रेड्स रहने, आपने फिर वही काम करने हैं, तो आप तो कभी भी सेटल नहीं हो पाएंगे. First of all, I as a clinical psychologist or a therapist, we cannot make decisions for anyone else. We can give them tools, ठीक है? We can make them realize that these are the issues and try for them to resolve those issues, ठीक है? मगर हम लोग जिस तरह अगर मेरे पास कोई client आई है, she might be going through a horrible divorce or a lot of things. I cannot tell her कि आप divorce ले लो या ना लो. I can give her tools to deal with those situations in a better way. ठीक है? As I said कि couples आते हैं, ठीक है? Both couples. So I'm just gonna give you
एक 5 horsemen जो John Goodman is a very renowned psychologist who has worked 40 years with marriage and divorce. So जो he gives dictors of divorce, ठीक है, उसमें 4 horsemen था. इसमें first is basically contempt. Contempt means कि you are always very disrespectful to the other person. Yeah, you are through sarcastic, you're always putting them down. ठीक है. There is stonewalling. Stonewalling होते हैं कि when there's a lack of communication. You stop all the communication. That is actually a very red flag in a relationship. जब आपकी communication नहीं खत्म होगी. Communication नहीं खत्म होनी चाहिए. That is when you stonewalling. ठीक है. Defensiveness, because when you stop guilt tripping, you are not taking the responsibility for your own action. You are blaming the other person. Taking responsibility in a relationship. So जिस आपने ये मेरी बात की है, अब अगर कोई मेरे पास couple आते हैं, they are people, which is a good sign, to be very honest. If they are coming to me to make a relationship better, that's a great sign because they both want to work. They have made a decision कि भी हमारी relationship is not working. We are going to, they are committed to make it work. ठीक है. So उसमें ये होता है कि when I see if in case there's a lot of arguments, usually in these kind of relationship बहुत arguments होते हैं, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, बहुत conflicts हो रहे होते हैं. छोटी बातों पर होते हैं, बड़ी बड़ी बातों पर arguments. छोटी छोटी बातों से फिर बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं. छोटी बातें हैं कि भी तुमने ये क्यों नहीं किया. मगर देखो ना, conflicts are important in any relationship. हर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट वही बात है कि वो छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होके एक बड़ी चीज यू शुड बी एबल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है. एनी रिलेशनशिप, आपकी बहन भाइयों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अपने अम्मी अबू के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट वी टेंड टू रिजॉल्व इट. दैट इज द की इन एनीथिंग कि यू बी शुड बी एबल टू रिजॉल्व. मगर अगर आप जिस तरह अगर मेरे पास कपल आया है, वो यूजुअली छोटे मामलात को अनरिजॉल्व नहीं छोड़ना चाहिए. हाँ, वरना वो बड़े बन जाएंगे. हाँ. एंड देन आई टेल लाइक जस्ट गिविंग आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि अगर कोई मेरे पास कपल आया है एंड they come, usually when they come, they are always, of course, at a point, they are yelling and they're screaming and they're willing. What happens if आपकी fight हो रही है, you're not willing to listen to the other. And you end up saying really hurtful things to each other. Yes. ठीक है ना? तो उसमें ये होता है कि how to control that? That's what I was trying to. It's very difficult. पहले तो calm down करना पड़ता है उनको, and then you let. For oneself, अगर कोई एक इंसान है, वो दूसरे को बुरा भला कहता जा रहा है कि वो सुनना नहीं चाहता और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब वो नहीं चुप कर सकता. अब उसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे रोके? उसको यही मैं कह रही हूँ ना कि उसको यही I try to sometimes give them example कि what they are saying, they have to listen. कई दफ़ा आपको ना प्ले बैक करना पड़ता है क्योंकि कई दफ़ा हम जो एंगर में बहुत चीज़ें कह देते हैं ना, दे वेरी हर्टफुल. वी एक्चुअली फील बैड अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. बहुत दफ़ा मोस्टली हमारे साथ ही होता है ये नहीं कहना चाहिए, कि ये नहीं कहना. सो यू मेक देम रियलाइज कि व्हाट यू हैव सेड. ओके, समटाइम यू कैन राइट द थिंग्स डाउन, रिप्ले दोज थिंग्स, कि दोज वर हर्टफुल थिंग्स एंड यू समटाइम डिडंट मीन इट. तो टू अ कपल आई कैन से कि take, if you're feeling extremely angry and frustrated, take deep breaths. Okay, make yourself calm down and then say कि अगर ये मैं चीज़ें कहूँगा, they are hurtful, they will not resolve anything, it will only hurt the other person. I need to calm down. And but resolving a conflict is very important.